Hello everyone, I am Pramod from Indian English Speaking Class Career. So guys, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास करियर के यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस चैनल पर विशेष रूप से पढ़ा रहा हूँ कि आप कैसे इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए 4 से 5 प्रकार की सीरीज़ की पढ़ाई कराई जा रही है और मेरा पूरा यकीन है और मुझे पूरा बिलीफ है कि आप बिल्कुल इस तरीक़ों से इंग्लिश बोलना बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। तो आज का जो सीरीज है हमारा ये है आपका फ्रेजेस एंड वर्ड्स प्लस स्मॉल सेंटेंसेस, राइट। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप हिंदी में बातचीत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास वर्ड्स होना चाहिए, शब्द, और फिर शब्दों को आप एक साथ जोड़ते हैं तो वह आपका फ्रेज बनता है, क्लज बनता है और फिर एक सेंटेंस बनता है और सेंटेंसों को जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, राइट ना। उसी तरह से सेम वे में इंग्लिश में भी बोलने के लिए हमारे पास वर्ड्स मीनिंग होने चाहिए, फिर हमारे वर्ड्स के ग्रुप बनाते हैं और एक साथ में जोड़ते हैं, फिर फ्रेज बनता है, फिर प्लस बनता है और उसके बाद सेंटेंस, फिर हम पैराग्राफ बनाते हैं, राइट। तो हम बातचीत जो करते हैं या तो सेंटेंसिकल करते हैं या फिर पैराग्राफिकल करते हैं। तो ये बातचीत करने के लिए गाइड जो छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंस, फ्रेज या प्लस होते हैं ना, वो आपकी इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो वही चीज़ें मैं विशेष रूप से इस सीरीज़ में आपको बता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू पढ़ाई करें, अभी जल्द ही ज्वाइन करें और बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन है। और याद रखें गाइस कि आपको इंग्लिश बोलवाना मेरा कर्तव्य है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इंग्लिश में बातचीत करना सीख जाएंगे। उसके लिए ज़रूरत है कि आप मेरे साथ बने रहें। अभी स्टार्टिंग से ही यह चैनल चलाया जा रहा है और स्टार्टिंग की सीरीज़ को आप ज्वाइन करें। बगैर इंग्लिश स्मॉल सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड प्लस के आप अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे, यह मेरा प्रॉमिस है आपसे, राइट। तो ये बहुत सारा मेरा जो है सीरीज में वीडियो हो चुका है, इसमें आप आएँ और कंटिन्यू करें। तो आइए हम चलते हैं नोटबुक की तरफ और हम आपको बहुत सारे फ्रेजेस दिखाते हैं, स्मॉल सेंटेंसेस, क्लच दिखाते हैं और उसकी हिंदी मीनिंग के साथ में हम आपको यह समझाएंगे कि इसे आप कैसे बोलते हैं और साथ में इसको आप चेंज करके अगर 50 फ्रेजेस सेंटेंस हैं तो उसका आप 50,000 बना सकते हैं किस तरीके से। ये सारी डिटेल हम आपको देते हैं नोटबुक की तरफ। तो आइए चलते हैं नोटबुक की तरफ। तो यहाँ देखेंगे गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज फ्रेज, क्लॉज एंड स्मॉल सेंटेंस के सीरीज़ में डे 21 का वीडियो है, ठीक है। और इसमें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नियर अबाउट 26 ऐसे फ्रेजेज, क्लॉजेज जो आपके लिए बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। तो एक एक करके मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। इसका मैं आपको हिंदी प्रॉपर तरीके से बताऊँगा जिसे आप नोट करें और अपनी लाइफ में डेली आप यूज़ करें। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, राइट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला फ्रेजेस है वाई आर यू सिटिंग हियर, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। नोट करना जहाँ पे भी हिंदी आपको ज़रूरत लगती है। नेक्स्ट है आपका वाई इज शी सो हैप्पी, वह इतना खुश क्यों है। और एक चीज़ भूल गया मैं आपको बताना कि लास्ट में आपको ये चीज़ें बताऊँगा कि इन फ्रेजेज एंड सेंटेंस को चेंज करके आप दूसरे और भी हज़ारों, काफ़ी अधिक से अधिक आप सेंटेंस एंड फ्रेज खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू लगे रहें और आगे बढ़ते हैं। इज इट ए हॉलीडे टुमारो, क्या कल छुट्टी है। डिड यू गो देयर, क्या तुम वहाँ गए थे। हाउ इज़ राजू रिलेटेड टू यू, राजू का तुमसे क्या रिश्ता है या राजू तुम्हारा कौन लगता है। हाउ इज़ राजू रिलेटेड टू यू। नेक्स्ट है आर यू मैरिड, क्या तुम शादीशुदा हो। डिड दैट राजू डू, क्या वह काम राजू ने किया। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे पहचानते हो या क्या तुम उसे जानते हो। डज शी नो, क्या वह जानती है, क्या वह पहचानती है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ योर फादर्स ओपिनियन, तुम्हारे पिताजी की क्या राय है। डोंट यू स्मोक, क्या तुम नशा नहीं करते हो या क्या तुम सिगरेट वगैरह नहीं पीते हो। आई हैव नो फ्रेंड, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास दोस्त नहीं है। ही डिड नॉट रीड लेट, ही डिड नॉट रीड लेट, उसने देर से नहीं पढ़ा था। नो बडी इज़ एट द होम, घर पर कोई नहीं है। नेक्स्ट है आपका सी इज़ नॉट एंग्री विथ यू, सी इज़ नॉट एंग्री विथ यू,
वह तुमसे नाराज़ नहीं है, वह तुमसे नाराज़ नहीं है। नेक्स्ट है आई हैव नॉट हेडेक नाउ, मुझे अब सिर में दर्द नहीं है। शी इज़ नॉट थर्स्टी, उसे प्यास नहीं लगी है या वह प्यासी नहीं है। नेक्स्ट है आपका देर वॉज नॉट योर फॉल्ट, तुम्हारी गलती नहीं थी, उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, ऐसे भी कह सकते हैं। शी हैज़ नो ऑब्जेक्शन, उसे कोई एतराज़ नहीं है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है या वह संभव नहीं है। डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत करिए। शी इज़ नॉट टायर्ड, वह थकी नहीं है। नेक्स्ट है आपका टाइप द लेटर क्विकली, लेटर जल्दी टाइप करो भाई। एम आई लेट, क्या मुझे देर हो गई है, क्या मैं देर से हूँ, ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ही हैज़ वार्नड हिम, उसने उसे चेतावनी दी है। लास्ट है आपका आई हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट, मैं आपकी बात समझ गया। राइट गाइस, तो ये तो टोटल हो गया 26 फ्रेजेस, क्लॉज एंड सेंटेंसेस जो आप बिल्कुल आसानी से लर्न करें और अपनी लाइफ में यूज करें। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल सेंटेंसेस हैं। और याद रखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ऐसे सेंटेंसों को धीरे धीरे आप लर्न करेंगे और एक एक करके आप लाइफ में अपने यूज करेंगे, इसका बेनिफिट श्योरली आपको मिलेगा। और अब आइए हम आपको समझाते हैं किसी 2-4 ऐसे सेंटेंस क्लच को जो आप चेंज करके खुद से तमाम प्रकार के सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस बना सकते हैं खुद से भी। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, मान लो टाइप द लेटर क्विकली, एक क्लच है, मान लो एक फ्रेज है, मान लो कि टाइप द लेटर क्विकली, लेटर जल्दी टाइप करो। यहाँ पे आप एक आध या 2 शब्दों को चेंज करके नया सेंटेंस बना सकते हैं। हमने कहा टाइप द लेटर क्विकली, अब फिर आप ये टाइप को हटाइए और कह सकते हैं राइट द लेटर क्विकली। राइट का मतलब लिखना हो गया, टाइप को हटाएंगे आप यहाँ पे राइट बैठा दिए, राइट ना। आप राइट को हटाइए, यहाँ पे रीड लगा सकते हैं, रीड द लेटर क्विकली, लेटर जल्दी पढ़ो। राइट, तो इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। और जैसे इसे आप चेंज कर सकते हैं, सेम टू सेम आप इनको भी चेंज करके दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है जैसे हिंदी है कि लेटर जल्दी लिखो, आप कह सकते हैं खाना जल्दी खाओ, बात जल्दी ख़त्म करो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी पढ़ो। तो ऐसे में आप हिंदी में जैसे चेंज कर रहे हैं शब्दों को बदल करके, उसी तरह से आप इंग्लिश को भी शब्दों को बदल करके चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जैसे मान लो एम आई लेट, क्या मैं देर से हूँ या क्या मुझे देर हुई है, आप इसे चेंज कर सकते हैं, क्या वह देर से है। इज, यहाँ पे एम की जगह इज लगा लेना क्योंकि ही के साथ में इज का प्रयोग हो गया है, ठीक। तो इज ही लेट, क्या वह देर से है, क्या वह देर से था। अगर हमें कहना है तो हम कह सकते हैं था की अंग्रेजी लगाएंगे यहाँ पे वाज और कहेंगे वाज ही लेट, क्या वह देर से था। भाई एम का मतलब हूँ होता है, तो था के लिए हमको वाज लगाना पड़ेगा ना। तो इस तरह से हम वाज का प्रयोग यहाँ पे कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस लेट को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप फास्ट कर सकते हैं, एम आई फास्ट, क्या मैं तेज़ी से हूँ। राइट, तो ऐसे में गाइस आप किसी भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं और तमाम प्रकार के सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लच बना सकते हैं खुद से भी, जिससे आपकी नॉलेज जो है बढ़ेगी। और ऐसा प्रयास आपको खुद से करना चाहिए। अगर आप प्रयास करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको श्योरली मिलेगा और अधिक से अधिक आप खुद से सीख पाएंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन एक चीज़ें बता दूं कि अगर आप ग्रामर की पूरी नॉलेज लेना चाहें और ग्रामर को शुरुआती से ज्वाइन करना चाहें तो मेरे दूसरे चैनल पर आएँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी आप चाहें तो यूट्यूब पर इसे सर्च भी कर सकते हैं, जहाँ कहीं लिखा आ रहा है कि इंडियन इंग्लिश ग्रामर। आप इसे सर्च करेंगे, पहला लेटर कैपिटल जैसे लिखा है, बीच में कहीं भी स्पेस नहीं है, ऐसे आप सर्च करेंगे। किसी भी क्लास की ग्रामर हो या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल की ग्रामर को भी इसमें पढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
ताकि आप इसे पढ़ करके ऑनलाइन बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन करके डेली पढ़ाई कर सकें। तो गाइज आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।